वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह से, जिन्होंने भी इस बात से इत्तफाक किया कि साबिक ओलंपियन को ओलंपिक 2012 के लिए बुलाना दुरुस्त, लेकिन टाइम फ्रेम गलत है। थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करें। जी बिल्कुल, उस तरफ आ जाएं जिस तरफ से आप वजह शोहरत बने। हाँ, इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बड़ी आवाजें उठाई गई, बड़ी बात आई। एक मंसूर थे आपके साथ जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में फिर वो फेडरेशन के साथ चले गए, तो इनमें सच्चाई है? मंसूर क्यों साथ चला गया, आखिर बात क्या है? देखें, हर बंदे के अपने मफादात हैं। असगर पाकिस्तान हॉकी को इस वक्त सच की जरूरत है और सारी जिंदगी रहेगी। मैं पाकिस्तान हॉकी में सिर्फ ओलंपियन ही नहीं रहा कि मैंने ओलंपिक खेला, वर्ल्ड कप जीता, नहीं। मैं ग्रास रूट से लेकर डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरीशिप से लेकर पाकिस्तान की एसोसिएट सेक्रेटरी तक का सफर तय किया है 2-3 सालों में। उसमें जो प्रॉब्लम थी, जिन पे हमारी हॉकी पे पॉइंट आउट होते थे, जिस पे लोग हमारे एक माँ बाप ट्रस्टेड नहीं था, इंटरेस्ट नहीं करता था, ना इंटरेस्टेड था ना ट्रस्ट करता था, और एक वो लोग जो हॉकी वालों को एक कह लें कि पॉजिटिव वे में नहीं सोचते थे। मैं पाकिस्तान जब आया तो ये बाजवा, आपने पहले थोड़ी देर बात हुई कि ये 10 साल से हॉकी से अटैच हैं। 4 साल की फेडरेशन नहीं है, 10 साल से 2000 से लेकर 2008, इससे भी पहले ब्रिगेडियर मसरतुल्लाह के जितना टाइम फ्रेम गुजरा है, असिस्टेंट कोच से लेकर चीफ मैनेजर तक का सफर, ये बाजवा, ये मुजाहिद, ये अख्तर रसूल, ये सारे चलते आए। असिस्टेंट कोच तो फेडरेशन अपॉइंट करती है ना, फेडरेशन का तो हिस्सा नहीं है ना वो। नहीं, आप किसी और को कर लें। नहीं, मैं असिस्टेंट कोच हूँ, अगले टूर में मुझे हटा के किसी और को कर लें। देखें, ब्रिगेडियर मसरतुल्लाह की सराउंडिंग जो टीम थी, उस टीम का हिस्सा ये 5-6 बंदे थे। उस वक्त भी ओलंपिक, वो भी एक ग्रुप था। नहीं, ग्रुप तो आप नहीं कहेंगे कि ये लोग उस पोजीशन पे आ गए थे। ब्रिगेडियर मसरतुल्लाह को कितना को डैमेज किया, जो आपने कहा वजह शोहरत बनी, उस वक्त भी यही इशू था जब ब्रिगेडियर साहब ने रिजाइन कर दिया था। वो इशू किसने बनाया था? 10 साल पहले भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई और 2008 में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई। नाम वही है, पोजीशंस चेंज हो गई। एक नंबर 2, पाकिस्तान हॉकी में मीडिया या ओलंपियंस के अलावा तो आपके इन हाउस तो फोरम ही कोई नहीं है। ठीक है, दुनिया में अपोजिशन की जगह होती है कि अगर मैं पार्ट ऑफ फेडरेशन नहीं हूं तो मैं अपोजिशन हूं, ओलंपिक प्लेयर हूं, अपने डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव। आप बार बार ये कहते हैं कि जो है इंसानी स्मगलिंग हुई। सर हुई, आप कहते हैं, आपने एक लेटर भी दिया। मैं आपको बताऊं जी, मैंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को लेटर लिखा, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा। जब शहबाज जूनियर का छोटा भाई FIA ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, मंसूर जब आए थे, उस वक्त मंसूर एक छोटे से इशू पे आए थे कि आसिफ और दूसरे लोगों ने गलत बंदों को लेके जा रहा था और इस किस्म की थी। जब कायमा कमेटी में इशू आया तो वहां पे CD और जो एजेंट्स काम कर रहे थे हॉकी प्लेयरों को बाहर ले जाने का, उनका वहां मेंशन किया गया, जिसमें फेडरेशन ने मौकफ किया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, लेकिन जब वही बंदा 2008 से केस चल रहा है, 2009 में वो 2010 में 2011 में वो बंदा अरेस्ट हो जाता है विद एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स, और वो कितने लोग ले जा चुका है मुल्क से बाहर। सबसे पहले तो जितने एजेंट काम कर रहे हैं हॉकी के नाम पर, PHF के नाम के बगैर कोई बंदा मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। मैं ओलंपिक प्लेयर हूं, अगर मैं कंपटीशन खेलने जा रहा हूं, अच्छा, कोई क्लब अगर खेलने जाता है बाहर जी, तो वो फेडरेशन से NOC लेगा? NOC की एक ओलंपिक प्लेयर के लिए वाजिब है। क्या फेडरेशन को नाम भी पेश करेगा ये लड़के जा रहे हैं? मैं आपको इसका प्रूफ दे दूंगा। तो जो कनाडा में वाकया हुआ वो क्या था? सर देखें, पहले तो मैं इस पे आऊं कि सबसे पहले जो आसिफ बाजवा, मुजाहिद राना, ये जो एजेंट पकड़ा गया था नवाज जूनियर, और एक बंदा जिसको ये ड्रॉप करके आए हैं ना, उसका नाम है मुजाहिद शाह, बिल्कुल फैसलाबाद से बिलोंग करता है। और वो फैसलाबाद में राना मुजाहिद हॉकी क्लब का सेक्रेटरी बनाया गया पहले, फिर उसको खुद साथ ले गए ब्रा ईस्टर हॉकी टूर्नामेंट इटली में। वहां पे 6-7 लोग गए थे, 4 वापस आ गए, बाकियों को स्किप कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं फिर सितंबर 2008, उसमें एक 18 रुकनी टीम लेके जाए गए, जिसमें PHF ने, ये जो लोग आए हुए थे, ये उसके कह लें कि इलीगली आए हुए थे, तो इन्होंने अपने ग्रुप को, अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, शफकत मलिक की मिसाल ले लें कि आप अपने भाई को बाहर छोड़ाओ, किसी को पैसे लेके बाहर छोड़ दिया, किसी को। फाइनली डैमेज क्या हुआ, 2008 से लेके अब तक नवाज जूनियर 5 से 6 टीमें आउट ऑफ कंट्री ले जा चुका है। एक ग्रास पाइपर हॉकी टूर्नामेंट हॉलैंड में होता है 6 साइड, ठीक है, वहां पे भी टीमें जा चुकी हैं, और लोग कौन कौन से हैं वो मैं वक्त के साथ साथ बता दूंगा। कैलिफोर्निया भी गए। कैलिफोर्निया का चक्कर जो मंसूर का और फेडरेशन का फटा पड़ा था,
वो थे जुल्फकार हैदर, अंपायर, ए ग्रेड अंपायर थे, वो ठीक है। सेक्रेटरी थे इस क्लब के। ठीक है। इन्होंने एक इनविटेशन, रवि कंवल थे वहां के कैलिफोर्निया के डायरेक्टर, उन्होंने बुलाया जी टीम आप लेके आ जाएं। तो इन्होंने क्या किया, 2010 में नहीं 2009 में एक 8 ऑफिशियल जिसकी चीफ डिमिशन हमारे एक प्लेयर हैं उनकी मिसिज को बनाया गया और उनका अप्लाई किया गया, और साथ में 8 ऑफिशियल और तकरीबन 15 प्लेयरों के वीजे अप्लाई हुए। वो 8 लोगों के वीजे लग गए, लेकिन फिर मंसूर का इशू आ गया तो वो टीम नहीं जा सकी। लेकिन वीजा 5 ईयर का जो वीजा था उसमें तो बड़े खतरनाक रिमार्क्स आए थे, बाज लोगों को तो तालिबान से भी जोड़ा गया। वो इशू यही था, उसमें यह था कि कुछ लोग तो लीगली कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे, टीमें लेके जाते थे फेडरेशन के साथ मिलके। इसी तरह जो फेडरेशन के दूसरे ऑफिशियल थे ना, जो इस लेवल पे नहीं काम कर रहे थे, जो फेडरेशन के अंडर सुपरविजन काम नहीं कर रहे थे, उनकी ख्वाहिश थी कि हम भी बाहर जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि जो इन्विटेशनें इनके एजेंटों के पास आती थी, उस इन्विटेशनों को जाली बनाकर ना अमेरिकन एम्बेसी में अप्लाई कर दिया। जब जाली इन्विटेशन पर अप्लाई हुआ तो अमेरिकन एम्बेसी ने चेक किया उस कैलिफोर्निया कप से कि यार आप ये बंदे को इन्विटेशन भिजवा रहे हैं, तो उस पे उसने कमेंट किया कि ये बंदा जो है ये तालिबानाइजेशन का बंदा है, इस तरह है। तो जब फाइनली हमने वो बंदा ढूंढा तो वो कौन था, वो हमारे हॉकी का अंपायर था। तो ये जितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, ये असगर मैं आपको ऑन दी रिकॉर्ड कहता हूं, पीएचएफ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आपके प्रोग्राम में आ जाएं, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो तो जितनी सजा, जितनी किरदार कशीनी की हुई है, मैं सजा के लिए तैयार हूं। लेकिन इसका हुआ क्या? आपने इंक्वायरी भी करवाई, आपने एफआईए के पास भी गए, आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास भी गए? स्पोर्ट्स बोर्ड कासिम ज़िया पीपल्स पार्टी में थे, ठीक है, और कासिम ज़िया पे हमें ये यकीन नहीं था कि वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। हमें यह था कि वो इंसाफ करेंगे। अगर हॉकी के नाम पे ऐसा बिजनेस हो रहा है तो वो कल्प्रेट्स हैं, उनको पनिशमेंट दी जाए। अगर फेडरेशन मुलवस नहीं तो हमारा अदारा बदनाम क्यों हो रहा है? लेकिन कासिम ज़िया साहब ने जब टीवी पे 2-3 चैनल पे और मुख्तलिफ लोगों को ये देखा कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम डाउटेड हो गए, क्योंकि ये किसी एक फर्द की इज्जत का मैटर नहीं था, पाकिस्तान ये की पाकिस्तान की बात है, इज्जत की बात। बिल्कुल। उस पे आके इससे पहले कि क्रिकेट की तरह हमारे फैसले उधर अदालतों में होते, आउट ऑफ कंट्री या एफआईएच करती, तो मैंने क्या किया, आपने कंसर्न किया लोगों से, वो सारे एविडेंस इकट्ठे किए और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, पैटर्न जो हमारे हैं रहमान मलिक को, ये सारी चीजें जब भिजवाई तो अभी तकरीबन 17 अक्टूबर 2011 को एफआईए ने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने डिटेल मांगी है। वो लेटर मेरे पास भी पड़ा हुआ है, मैं वो आपको दिखा भी दूंगा। अब जाके इंक्वायरी शुरू हुई है। अब इंक्वायरी के बाद हर चीज बाहर आ जाएगी, क्योंकि मेरा जो स्टांस था या हमारे जो लोग थे, एक सोच थी कि यार कहीं हमारा इंडिया वाला हालात ना हो जाए। तो आप ट्रस्ट करते हैं इस इंक्वायरी पे, चूंकि फेडरेशन के जो सरबराह है वही एफआईए के सरबराह है? देखें, इस वक्त मुल्क की इज्जत की बात है, हॉकी की इज्जत की बात है। अगर पाकिस्तान में इस अहल कोई नहीं है कि फैसला कर पाएगा तो एफआईएच तो है। एफआईएच में मैं इस बात पर डर रहा हूं कि अगर ये चीजें एफआईएच में चली गई, लेकिन एक बात मुझे बताएं, ये लेटर आपने पेश किया था? ये लेटर जी उन लोगों ने पेश किया था। ये लेटर मुझे भी मिला है, ये मेरे पास भी आया हुआ है, ये लेटर मेरे पास भी आया है। ये कहाँ लिखा है कि लेटर सही है, ट्रू है? ये देखिए, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। ये वो कहते हैं लेटर गलत है, बिल्कुल फेडरेशन कहती है ये लेटर गलत है। एक मिनट, इस पे सिग्नेचर को भी कहते हैं कि वो सिग्नेचर भी देखें जी, इसकी इंक्वायरी हो रही है। कासिम ज़िया एक प्रोग्राम में बैठ के खुद भी कह चुके। देखें जी, कासिम ज़िया ने झूठ बोला, कासिम ज़िया साहब ने झूठ बोला। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, ये लेटर कासिम ज़िया पूछे, ये तो जाली नहीं है, ये तो इन्हीं की एजेंसी ने लिखा है। और एफआईए का रूल है कि वो कभी किसी को जब तक कंफर्म ना हो जाए लेटर नहीं लिखते। नहीं, ये तो एफआईए ने लिखा है, इसमें डिटेल मांगी गई है। डिटेल मांगी, ठीक है ना? ठीक है, वो तो कोई भी इदारा मांग सकता है। मेरे 3 क्वेश्चन का जवाब दे दें तो मैं इस लेटर को गलत कह दूंगा। ठीक है। मैं ये जो लेटर आपने पहले दिखाया पीएचएफ का, नवाज जूनियर एज ए एजेंट पीएचएफ या एज ए वो फॉरेन टीमें लेके गया कि नहीं गया, अप्रैल, उसकी तो रिकॉर्डिंग भी है, अप्रैल 2008, अप्रैल 2008 बड़ा ईस्टर हॉकी टूर्नामेंट, आसफ बाजवा, नवाज जूनियर, राना मुजाहिद अगर इकट्ठे नहीं गए तो ये लेटर जाली है। ठीक है। सितंबर में अगर 18 रुकनी टीम इटली नहीं गई और वहां पे 7 बंदे स्किप नहीं हुए तो ये लेटर जाली है। अगर टीमें गई हैं और आपका सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी खुद साथ गए हैं और इसी एजेंट के साथ गए हैं तो फिर ये लेटर नवाज जूनियर जाली है या आसिफ बाजवा जाली है, इसका फैसला तो इंक्वायरी ने करना है। इन सब चीजों में आसिफ बाजवा ही क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? सर देखें, इसमें एक ग्रुप है, इसमें पीएचएफ का सेक्रेटरी, पंजाब का सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी,
ये 3 लिंक करके शहबाज यूनियन डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी, राना मुजाहिद पंजाब का सेक्रेटरी, आसिफ बाजवा पीएचएफ का सेक्रेटरी, इन तीनों ने, अभी आपने एक लेटर जो मुझे दिखाया था उसकी बैक पे डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन टोबा टेक सिंह का लेटर है, जिसमें नवाज जूनियर को, नवाज जो शहबाज का भाई है, उसको कोच बनाया हाँ, है लेटर है, वो कोच है। अगर तो वो कोच है, मुझे बाजवे वो पीएचएफ जो कह रही है मेरा लेटर नहीं है, भाई मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो बंदा हॉकी नहीं खेला हुआ, उसको इटली की एक कंपनी है ड्रीम टीम इंटरनेशनल, उसने अपना एजेंट बनाया। उसके लिए जरूरी है कि वो कोच हो, इंटरनेशनल प्लेयर हो, वो शर्त उस कंपनी की शर्त है, कंपनी की शर्त है कि बंदा इंटरनेशनल प्लेयर हो, इंटरनेशनल कोच हो, और इसके अलावा जो उसकी फेडरेशन है उस मुल्क की, वो उसको रिकॉग्नाइज करती हो। अच्छा चलें ठीक है, आपकी मैं सारी बातें मान लेता हूँ। फेडरेशन ये कहती है कि नवीद इसलिए हमारे मुखालिफ है कि हमने उसको फेडरेशन से निकाल दिया। देखें, नवीद आलम को फेडरेशन से निकाला नहीं गया। नवीद आलम ने 2 टाइम में डिसीजन किए थे अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हुए। एक, जब आसिफ बाजवा की अपॉइंटमेंट हुई तो मैंने खालिद महमूद साहब के फेवर में एक काम किया कि इस लेवल के बड़े लोगों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, गैर आईनी इकदाम गलत है। बाजवा से मेरी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये गैर इखलाकी और गैर कानूनी काम है जिससे मेरी मुखालफत हुई। मैंने पंजाब की सेक्रेटरीशिप से मेरे खिलाफ अदम एतमाद किया था अख्तर सूल एंड कंपनी ने, ये सारे बाजवा लोग। अदम एतमाद भी हुआ था, आपके खिलाफ एक केस भी बना था, आपको लॉकअप भी होना पड़ा। मैं आपको बताऊं कि जब ओलंपिक से वापस आए तो 15 अक्टूबर को मेरे ऊपर 302 का पर्चा करवा दिया गया। ठीक है। साथ में जो ओसामा बिन लादेन पे है ना, वो क्या 780 है, वो भी करवा दिया गया। वजह क्या थी? तो ओसामा से दोस्त नहीं क्या? सर सुने, वजह क्या थी? 17 अक्टूबर को पीएचएफ के इलेक्शन थे। कासिम जिया ने, जमाली साहब ने रिजाइन किया था कराची में बैठ के 13 या 14 अक्टूबर को। 15 को मेरे साथ ये वाकया हुआ और 17 तारीख को उस हाउस में नवीद को रोकना पर्पस था। ये जितना कुछ हुआ, मैं तो कहता हूं कि पीएचएफ का फोरम हो। तो पीएचएफ आपसे इतना खौफजदा है कि आपको पर्चा कटवा रही रोकने के लिए? सर खौफजदा की बात कर रहे हैं आप। पीएचएफ के जितने ऑफिशियल इंक्लूडिंग अख्तर सूल, किसी, मैं चैलेंज करता हूं मेट्रो पे बैठ के किसी फोरम पे बैठ जाएं, अगर ये सच्चे साबित हो जाए और ये करप्शन साबित ना हो तो मुझे हैंग कर दिया जाए, मैं लिख के देने के लिए तैयार। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये मैं जो बात कर रहा हूं इसको कमिट करता हूं। इसके ऊपर अगर अमल पैरा ना हुआ तो मैं तो अपने आप को पेश कर रहा हूं। अभी भी जो बात हुई, इन्होंने ओलंपियंस को बुलाया, आप एजेंडा बना लेते कि भाई किन किन चीजों से हमारी बदनामी हो रही है। ठीक है। ओलंपिक की तैयारी 1, कोई एजेंडा नहीं, टीम की कारकर्दगी 2, ह्यूमन ट्रैफिकिंग 3। ठीक है। यार ये नवीद रोज हम पे इल्जाम लगाता है, इसको आप क्यों नहीं बुलाते? आप फेडरेशन को गलत कह रहे हैं, सारे ओलंपियन मिलकर बोले इसको बाज आ जाए, नहीं तो हम नवीद पर एफआईआर करवाएंगे। फेडरेशन में कोई एक बंदा भी आपकी हिमायत में नहीं था? सुना कंबाइंड होकर सबने मुत्तफका तौर पर आपको बैन किया? नहीं, एक मजे की बात और सुने, मेरे पास एक चीज दिखाता हूं। मुझे बैन तो फेडरेशन किसी को भी चले, इनके बकौल बाजवा, राना और कासिम जिया के नवीद आलम पर हमने बैन कर दिया। ठीक है। आप किसी पर पाबंदी लगाते हैं, उसको सुनते हैं। बिल्कुल। जज ने अगर कोई फैसला करना है, कोई इल्जाम लगता है तो आप बुलाते हैं, जी आप भी आए अपनी सफाई में बताएं। मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। एक पहले मर्डर अटेम्प्ट हुई, 302 हुआ, जब उसमें अल्लाह ने मुझे बाइज्जत बरी किया, मैं बाइज्जत बरी हुआ। ठीक है। हाँ। और उसमें जब बरी होकर वापस आया तो मैंने अपने आप को मीडिया में पेश किया कि जी मैं हाजिर हूं, अगर मैं कल्प्रेट हूं, गलत हूं, गिल्टी हूं। चलो मंसूर को साथ छोड़ के ये बताएं। मंसूर के मफादात थे, मंसूर आपके साथ रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने लहरा के यही लेटर, यही सारी चीजें दिखाई कि इंसानी स्मगलिंग। मंसूर ने हैम्बर्ग मास्टर में बाजवा ने अपने बच्चों का इलीगल में वीजा अप्लाई किया था। अच्छा। और एक जर्नलिस्ट का किया था। ठीक। मंसूर वो उन्होंने बात की। ये तो एक वो चीजें हैं जो आपकी एफआईए में पड़ी हैं, आपकी एम्बेसी में पड़ी हैं, ये तो आप ले सकते हैं। ठीक है। मेरा जो असगर भाई मेन जो था ना कि जिसपे ये फेडरेशन ने बाहर निकाल दिया और इस तरह कर दिया, इस फेडरेशन में अगर हमने अपनी इज्जत बचानी है, सब ओलंपिक प्लेयरों को बुलाएं, मीडिया को बुलाएं। अगर नवीद आलम ने गलत काम किया है तो नवीद को हाउस में सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने इंसानी स्मगलिंग की है और हॉकी का नाम बदनाम हुआ है, उसको सजा मिलनी चाहिए। दोनों चीजों का जब तक फैसला नहीं होगा, पाकिस्तान हॉकी को नुकसान होगा। उस नुकसान के जिम्मेदारान का तयन करना हमारा फर्ज है। अगर नवीद आलम के अमल से फेडरेशन डैमेज हो रही है तो नवीद को पनिश क्यों नहीं होती? वो पनिश कर नहीं सकते। क्यों? कि करप्शन इतनी है। अभी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये 3-4 बंदे हैं। इन 3-4 के अलावा 57 करोड़ रुपया पाकिस्तान बकौल कासिम जिया का, भाई प्रेसिडेंट हो आप, लेकिन आपका ट्रस्ट का लेवल क्या है? स्पॉन्सर आपके पास नहीं आ रहा, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आपके पास नहीं आ रही, आप थ्रू गवर्नमेंट लिंक
अपने वसाइल इकट्ठे कर रहे हो, लेकिन जब वसाइल की स्पेंडिंग रियल वे में नहीं हो रही तो आप पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। तो मेरा यह है कि जो इन्होंने अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की कि नवीद आलम को आपने अभी क्वेश्चन किया था स्टार्ट में, जो कि जी आपको बाहर निकाल दिया और आप पर पाबंदी लगा दी। आपको मजे की बात बताऊं, ये जो अभी इन्होंने मीटिंग आज कॉल की है, पीएचएफ का लॉ ये कहता है कि जो बंदा सजा याफ्ता हो वो किसी ओहदे के लिए काम नहीं कर सकता। ठीक है, अख्तर सूराज की मीटिंग में है, बिल्कुल है। मुझे तो मेरे जो मेरे से खौफजदा थे मेरे पर तो पाबंदी वो लगा रहे बगैर सुने। मैं ये आपके सामने ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर मेरे पर पाबंदी का जवाज और पाबंदी कानूनी हो तो नवीद आलम को आप हॉकी से आउट कर दे। एक नंबर 2, अख्तर रसूल को सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच ने जो हमला हुआ था उस पर कन्विक्टेड हैं, बिल्कुल और है। पीएचएफ ने लिख के दिया कि ये बंदा किसी ओहदे के लिए नहीं है, ठीक है, उसको आप मीटिंग में बुला रहे हैं। तो ये डबल गेम ना करें, ठीक है। यानी